ऐसे इसी के सामने दे। साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसमें हमें कई नई नई बातें देखने को मिलती है। महात्मा गांधी की जो नीतियां थी उसमें कुछ बदलाव भी देखने को मिलता है। उनका जो आदर्श था अहिंसा, उससे वो थोड़ा हिंसा की ओर जनता के लिए उनका इशारा या उससे इस आंदोलन से आभास मिलता है। भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ और उसका जो महत्व क्या है, कौन सी परिस्थितियां हैं, इनसे ये आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसके क्या परिणाम निकले और देश की आज़ादी पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। हम ये देखते हैं कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ रहा है। उसने अपने आप को इस विश्व युद्ध में झोंक दिया और इसके साथ साथ उसने इंग्लैंड ने यह घोषणा कर दी कि भारत भी इस युद्ध में शामिल है। जैसे ही यह घोषणा शुरू हुई, राष्ट्रीय आंदोलन के नेता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, सुचेता कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे नेता हतप्रभ हो गए। कारण क्या था? कारण यह था, उनके अनुसार ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से सलाह मशवरा किए इस युद्ध में भारत को कैसे झोंक दिया। यह महत्वपूर्ण मामला था। कांग्रेस ने एक मीटिंग करके एक प्रस्ताव पास किया कि ब्रिटिश सरकार हमें 2 आश्वासन दे। युद्ध के दौरान एक स्थायी सरकार का गठन हो और दूसरा, युद्ध के बाद में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और स्थायी सरकार में भारतवासियों की सहभागिता हो। उसके बाद इसको अपन अभी बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं, बाद में इसको डिटेल में जाएंगे। अभी क्योंकि अपने पास में इतना वक्त नहीं है, खास बातें मैं आपको इस बारे में थोड़ी सी ब्रीफ कर रहा हूं। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही प्रारंभ हुआ, 8 अगस्त को वर्धा के जो प्रस्ताव था उसको बॉम्बे के अगस्त क्रांति मैदान में उसकी पुष्टि हो जाती है एआईसीसी द्वारा, और 9 अगस्त को कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, इन नेताओं को आगा खां महल में नजरबंद किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू, इन नेताओं को अहमदनगर में कैद किया जाता है। कुछ नेता भूमिगत होकर के इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। इस आंदोलन में विद्यार्थी, किसान और मध्यम वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बड़े बड़े जो राजा, नवाब, जमींदार
यह इस आंदोलन से उनका जुड़ाव कम रहा। खास करके बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह आंदोलन ज़्यादा चला। 538 बार इसमें गोलियां चलाई गई। यह एक तरह से काफ़ी रक्त रंजित आंदोलन था और आखिरी आंदोलन था। गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, करो या मरो, और भारतीय जनता ने भी कहा कि वी हैव टू डू और वी हैव टू डाई। मुस्लिम लीग इस आंदोलन के विरुद्ध थी। वो ये कह रहे थे कि पहले हमें पाकिस्तान दो और उसके बाद में भारत छोड़ो, अंग्रेजों के लिए ये कहा। डिवाइड एंड क्विट उनका ये नारा था, डिवाइड एंड क्विट, पहले बांटो और फिर भागो। तो इस प्रकार से यह आंदोलन जो चला, इस आंदोलन से हमें काफ़ी एक सीख मिलती है और बाद में जो आज़ादी प्राप्त होती है वो आज़ादी, हमें उस आज़ादी के पीछे इस आंदोलन का बहुत बड़ा राज है। क्योंकि इस आंदोलन से जो बलिदान हुआ या जिन लोगों का खून बहा, जो एक हिंसक आंदोलन का रूप धारण कर लेता है यह आंदोलन, उससे ये ऐसे लगा ब्रिटिशर्स को कि अगर हमने आज़ादी देने में देर की तो हो सकता है कि भारत में बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। चांग काई शेक है, वो रूजवेल्ट को ये लिखता है कि सबसे पहला बहुत ज़रूरी है कि भारत को आज़ाद करना। इसीलिए उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने, जिसने ये कहा था कि हम हर जगह द्वितीय विश्व युद्ध के हर मोड़ पर, हर मोर्चे पर जीत रहे हैं और ये गांधी बूढ़ा निकम्मा, वो ये वर्ड्स यूज करता है, इसके सामने हम कैसे हार स्वीकार करेंगे। लेकिन फिर भी उसने स्टीफर्ड क्रिप्स को वो भेजता है यहाँ पर समझौता करने के लिए। क्रिप्स मिशन आता है, लेकिन उसको गांधी जी ने मना कर दिया और उसके प्रस्ताव को ये कहा कि ये दिस इज आउटडेटेड चेक, इसको स्वीकार नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग ने भी मना किया क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बिल्कुल ही पूरी जो अलग करने की रूपरेखा कहीं नहीं थी। दूसरे जो माइनॉरिटीज़ इंडियन क्रिश्चियंस थे, उन्होंने, सिखों ने और इन सब ने जो है इस क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया और आंदोलन शुरू हो गया। उसके बाद में वो ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन ख़त्म होने से फिर भी ख़त्म हो गया, दबाया गया, दमन हुआ, लेकिन इससे महत्वपूर्ण इसके परिणाम निकले जो आगे जाकर के बहुत बड़े असरकारी सिद्ध हुए। मैं ये चाहता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए एक पूरा इसका खुलासा करें, तफसील से बताएं, ताकि बच्चे इससे लाभान्वित हों। आज का दिन जो है शॉर्ट है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, अब साथी जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए इस वर्षगांठ पर मैंने श्रद्धांजलि के रूप में इतना मैं कह पाया हूँ। मैं यहाँ जो उपस्थित हैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ और फिर मिलेंगे। जय हिंद।